यहाँ प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअल प्रोग्राम अभी शुरू हो रहा है। बच्चों ने अपने मैसेज अपने वे में दे दिया है कि जिस हिसाब से हम जी रहे हैं, अगर थीम को समझा हो तो जैसा पास्ट था जैसा प्रेजेंट है और कुछ फ्यूचर दिखाया है, जहाँ पे मेरे हिसाब से हम प्रकृति को बचाने के लिए मतलब कैपेबल नहीं है, पर हम प्रकृति के साथ रह के बच पाए उतना कर पाए तो ठीक है। तो ये नन्हे नन्हे बच्चों ने, इसमें एक बार बोला कोई नन्हा नहीं होता है कोई मोटा नहीं होता है, उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज पास कर दिया है और उन्होंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है। अब प्रोग्राम पास किया है हम लोगों को कि उनके लिए कुछ रखो जिसे वो जिए, है ना, और वो खुशी से जिए। और उसके लिए वो लीड उन्होंने शुरू कर दी है, तो उनको लीड दे दो। अगर हम वो मोड में नहीं है करने का, उनको दे देना चाहिए। एंड अभी आगे का लंबा प्रोग्राम है जो एक दिन का, एक घंटे का, एक महीने का, एक साल का नहीं होता है, जो हमें जीवन शैली में लाना पड़ेगा। छोटा मोटा कचरा उठाने से या कुछ झाड़ लगाने से या कुछ ये करने से ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा, बट जीवन शैली को बदलना होगा। जीने के तरीके को नेचर के साथ, कुदरत के साथ अलाइन करना होगा। और जो कुलकर्णी जी आए हैं, दिलीप कुलकर्णी जी और पूर्णिमा जी, और जिस हिसाब से वो जी रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि उनकी लाइफ को देख के समझ के बच्चों ने ही थीम बना के मैसेज दिया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग वे है, ऐसे जियो तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो नेचर को बचाने के लिए। नहीं, नेचर में ह्यूमन इंसानों को बचाने के लिए, वरना एक जीव कम हो जाएगा, वो इंसान होगा, बाकी जीव पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहे। तो प्रोग्राम सब शुरू कर दो, जब से जागो तब से चालू करो। एंड देखो कितना कौन कंट्रीब्यूट करके कैसे अपनी जीवन शैली को बदल के कुदरत के साथ अलाइन होके जी के कंट्रीब्यूट करें। तो ये मैसेज है। किसी और को कुछ मैसेज देना है, बताना है, बता सकते हैं। प्रोग्राम की ब्यूटी, जो इन्होंने मैसेज देने की ब्यूटी है, जिसको हम नन्हे मानते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने परफॉर्म किया है वो प्लेटफॉर्म भी उन्होंने ही बनाया है। ओके, जो माइक से हम बोल रहे हैं वो माइक का कंट्रीब्यूशन, वो अरेंजमेंट करने में भी उनका ही रोल है। जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी यूज करके कर रहे हैं, वो सप्लाई का कनेक्शन करने में भी उनका रोल है। और जो पानी को आप यूज कर रहे हो, कोई बोल रहा था वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उसका सप्लाई सिस्टम करने में भी उन्हीं का ही रोल है। ओके, तो खाली हमने वो बच्चा टैग हटा देंगे तो ये जीव बहुत कुछ कर रहे हैं अपने को, मतलब अपने हाथ में, और अपनी सस्टेनेबिलिटी को करने के लिए। तो उसको और सपोर्ट करना चाहिए जितना हम कर पाए, है ना, करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने कभी देखा नहीं उनको प्रैक्टिस करते या ज़्यादा प्रैक्टिस करते। तो ये प्रैक्टिस मतलब ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक्चुअल में रियल मैसेज है जो दिल से निकला है। बहुत सारी डांट खाई है फिर भी दिल से निकला है ना, निकला है ना दिल से। चाहते हो ऐसा कि नहीं चाहते हो? चाहते हो, है ना। तो तुम लोगों के लिए कुछ तो अप्रिशिएशन क्लैप चाहिए, और जस्ट क्लैप से नहीं वर्क होगा। अपने आप को थोड़ा टाइम लेके झझोलो, और कोई एक वो न्यू ईयर में रिवॉल्यूशन या कुछ बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे को, रिजोल्यूशन वो छोड़ो, बट आज झझोलो और समझो। और इसमें कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा जो आप में नहीं है। मुझे तो बहुत कुछ मिलता है, उसको आइडेंटिफाई करो, पकड़ो और ऐसा बनने का प्रयत्न करो। खाली बच्चा बन गए ना, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। बच्चे बनने की जरूरत है फिर से। तो देखो, एक एक को मिलके समझ के क्या कर सकते हो, है ना। ठीक है, किसी और को कुछ मैसेज देना है, बताना तो बता सकते हैं।
बच्चों में से किसी को कुछ बताना है? हाँ, सौम्या, वेरी गुड। कैसा लगा प्रोग्राम में? हमने बहुत मजा आया, ड्रामा, डांस, भगवत गीता, सब कुछ अच्छा लगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप GDNI संजय गांधी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ आगे बोलना चाहता है, या किसी के अंदर कोई ऐसा बच्चा बचपन है जो प्योरिटी से जैसे मस्त बोल के गया, अगर आगे बोलना चाहता है? किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो किसी को तो आना चाहिए। मैं जबरदस्ती करने में बिलीव नहीं करता, जबरदस्ती से डांस करने में बिलीव नहीं करता, बट कर दिया, मजा आया। बट किसी को मैसेज देना है या कुछ शेयर करना है, या नॉट ओनली प्रोग्राम, 3 दिन से रहे भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो करना है तो कर सकते हैं। नमस्ते जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया बच्चों ने। इनकी जो समझ दिखाई दी प्रोग्राम में, पृथ्वी के क्या कहते हैं, दुनिया बिग बैंग से लेकर आज तक का फ्यूचर का भी उन्होंने कुछ हमारा चित्र दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि बच्चे जान गए हैं, हम नहीं जाने हैं कि क्या करना है हमें। जैसा आप ब्रिजेश भाई ने कहा, हमारी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों पर शिक्षा तो स्कूल में दे सकते हैं, संस्कार जो होता है वो दूसरों का देखने से होता है। तो बड़े जीते कैसे हैं बड़े लोग, हमारे उनके अभिभावक हो, उनके शिक्षक हो, जीते कैसे हैं? बोलते तो है रिफ्यूज करो, रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, 4R तो बातें बाबला बाबला कहते रहते हैं। क्या हमारे जीवन में उतारते हैं हम? जैसा हमारे संबंध में जो कुछ एक नाटिका प्रस्तुत हुई, कागज को बचाना है, पानी को बचाना है, कोई थाली में छोड़ना नहीं है, ये जो सारी बातें हैं ना, ये आचरण में लाने की बातें हैं। और जब तक हर व्यक्ति का आचरण बदलता नहीं है, पूरी जो मानव समाज है उसका कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम नहीं होगा, और फिर कुछ अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर ये पूरी डेवलपमेंट के नाम पर जो हम कर रहे हैं आज, वो पूरा विनाश की ओर ले जाएगा, हमें भी और हमारे बच्चों को भी, पोतों को भी। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें हमारी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। जो व्याख्या की गई है, ब्रंटलैंड कमीशन था, यूनो द्वारा बनाया गया था कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत अच्छी व्याख्या कर दी है। वो कहते हैं, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या ये पृथ्वी बची रहेगी? शुद्ध हवा रहेगी उनके लिए, पर्याप्त पानी रहेगा, अच्छा पानी रहेगा, शुद्ध पानी रहेगा उनके लिए, जमीन का उपजाऊपन बना रहेगा उनके लिए? अगर ये नहीं होने वाला है तो कितने भी पैसे उनके लिए रखेंगे, उसका कोई उपयोग है नहीं। तो पैसे नहीं, वैसे पैसे तो खाते हैं लोग, ऐसे पैसे नहीं खा सकते। 100 रुपए का नोट खाया और पेट भर गया, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए हवा चाहिए जीने के लिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, पेड़ चाहिए, वन चाहिए, समुंदर चाहिए। क्या हम वो रख रहे हैं? तो जीवन शैली में परिवर्तन करके जो 4R है, 3R बताए, हम हमेशा 4R बताते हैं। रिफ्यूज होता, पहले तो स्टार्टिंग होता है रिफ्यूज से। ढेर सारी चीजें ऐसी है जो रिफ्यूज करनी चाहिए। प्रकृति की हानि करने वाली, हमारे स्वास्थ्य की हानि करने वाली, परिवार व्यवस्था की हानि करने वाली, ये सारी चीजें नकारनी चाहिए। जो नकार नहीं सकते, वो कम करनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। जो इस्तेमाल करते हैं उसका फुल यूज होना चाहिए, रीयूज के माध्यम से। और जो कुछ फेंक देना है तो ऐसे ही से इधर उधर नहीं फेंकना है, उसका रिसाइकलिंग हो। तो फिर जो वर्जिन रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल कम होगा, रिसोर्सेस बच जाएंगे, एनर्जी बच जाएगी। तो 4R का इस्तेमाल और अनुकरण हमें हमारे जीवन में करना होगा। हम हमारी ओर से प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, काफी ज्यादा कुछ आगे नहीं गए हैं, लेकिन उस दिशा में चल रहे हैं कि भाई हमारी जीवन शैली कैसे ऐसे बने। और फिर एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं हमारे बच्चों के सामने और हमारे संपर्क में जो बच्चे आते हैं उनके सामने। तो मैं आपसे विनती ये करूंगा कि हमारी जीवन शैली, खुद की जीवन शैली बदलने का विचार हम करेंगे। धन्यवाद। थैंक
थैंक यू बच्चों। एक्चुअली ये मैसेज जैसा तो नहीं है, बस दिल की फीलिंग है। कब से कहने का मन कर रही हूँ पर रोना इतना आ रहा है बच्चों को देख के बाहर ही नहीं आ रहा। फिर भी आई थिंक दुनिया में इतने सारे लोग हैं पर फिर भी हम शायद गुरुजी के या ध्याना के कांटेक्ट में आए, ये भी शायद नेचर का कॉल है। सबके मन में, हार्ट में कहीं ना कहीं वो चीज होगी कि हमें कुछ करना है नेचर के लिए, बच्चों के लिए। पर जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे ना, वहां से बाहर नहीं आ रहे। वहां जाते हैं, वहां से वापस जुड़ जाते हैं, लो चुंबक है या कुछ भी है। पर यहाँ पे आने का मन था, नहीं था, आना था, बारिश हो रही थी, ट्रेन कैंसिल हो रही थी, इतनी सारी दिक्कतें आई, फिर भी सब लोग अथड़ाते कूदते पहुंच गए। तो ये भी एक नेचर का कॉल है। आई थिंक गॉड ने हमें बहुत अच्छा चांस दिया है, भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया है। मैं बहुत बार यहाँ आने का ट्राई करती हूँ, फिर वहां जाती हूँ, अलग एनवायरनमेंट में हो जाता है। तो शायद मेरे जैसा ऐसा बहुत से लोगों को होता है। पर यहाँ 2 दिन आने के बाद वो आई थिंक इनहिबिशन भी अब धीरे धीरे जब जाने लगा है। पहले डर लगता था कि बच्चों को यहाँ पे कैसे छोड़ेंगे, अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद है ना, मेरा वो डर भी निकल गया है। तो अब जब भी आने का बच्चे मन करेंगे। मेरा बेटा 2 साल से बोल रहा है गुरुजी के साथ जाना है गुरुजी के साथ जाना है, मुझे गुरुजी के पास छोड़ दो। पर वो डर मन में था। अब 2 दिन से मैं भूल गई हूँ कि बस वो मेरा बेटा है। अब ऐसा है कि वो गुरुजी का बच्चा और नेचर का बच्चा है। तो अब गुरुजी जब भी उसे बोलेंगे, कॉल आएगा, जैसे नेचर का कॉल आया। हाँ, मैं और अजय जी पहले नहीं आने वाले थे, फिर पीछे से गुरुजी ने मैसेज किया कि चलो कुछ हो सके, पेरेंट्स ने मैसेज किया। तो एक जो पुश मिलता है ना, वो पुश भी आई थिंक भगवान की ही देन है। हम नहीं आते तो बहुत सारा मिस हो जाता, और यहाँ आए तो बहुत कुछ मिल गया है। बस यही है कि जो ये मेरी फीलिंग है, शायद आपकी भी कोई फीलिंग हो। कुछ समझाना नहीं है, बस मेरी फीलिंग मुझे शेयर करनी थी। मुझे एक बच्चा दिख रहा है जो सफेद टोपी पहन के खड़ा हुआ है तो वो सही में बच्चे उनको कुछ तो बोलना चाहिए। सब जान गए होंगे ना वो कौन है। यहाँ पे ओरिजिनल, मतलब ये बच्चों को छोड़ के ओरिजिनल बच्चे तो यही। पहले से तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बच्चों से आके बहुत सब चीज़ें मैंने सीखा है। अभी जो प्रोग्राम जब किया है इन्होंने, उनसे भी मैंने ये सीखा कि प्रकृति का तो चेंजेस होते रहता है और ये साइकिल बन रहा है। अभी प्रकृति कुछ और दूसरा चाह रही है और बच्चों के माध्यम से करना चाह रही है, ये तो मैंने सीखा है। बहुत अच्छा किया है इन्होंने। उनको मैं एक सॉन्ग में एनर्जी देखता हूँ ना, वो बाकी में नहीं दिखती। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती खाली वो बच्चे के साथ में नहीं होती है। वो दोस्ती उनकी मुझे ऑलवेज बच्चे, सारे बच्चे और नेचर और एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के साथ में होती है, वो दिखती है और कभी छोड़ना नहीं चाहते। जैसे आज टारगेट चेंज किया था, 6 बजे वॉक, मतलब प्रकृति वॉक में जाएंगे आएंगे, सब चैलेंज हुआ था। तो ड्रास्टिक रेट में पेरेंट्स वॉलंटियर भी कम हो गए थे मेन मेंबर भी कम हो गए थे, है ना। पर बच्चों को बोला गया था कि इट इज नॉट कंपल्सरी। मुझे 5 बच्चों को रोकना पड़ा था, आपका पैर ठीक नहीं, कथक कैसे करोगे, है ना। तो रोकना पड़ा था, पर अब बाकी सब मजा करने के लिए बिंदास निकल पड़े थे। तो उनकी दोस्ती जो प्रकृति के साथ है, सुबह उठने के बाद मैंने बहुत लोगों के फेस पे देखा पूरी रात बरसा है ना, चिंता थी। इनको तो मजा थी, पूरी रात बरसा है, मजा है। तो जो सोच है ना, वो बदलने की जरूरत है। सबको वो सोच अलाइन हो जाएगी तो सब हो जाएगा। जो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, मस्ती करके, खेल के, झगड़ के, सब करके, बट दे रहे तो पकड़ो और देखो कैसे जा पाते हैं। बस अभी और आगे मेरे पास बोलने का कुछ नहीं है, और माइक ले लेंगे बंद कर देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शिवा की जर्नी तो बाद में है, सबसे पहले हमारी जर्नी है। क्योंकि मैं भी बहुत सब चीज़ में अटकी हुई थी, जैसे टॉयलेट में गंदा टॉयलेट तो मुझे नहीं होता है। तो सोने में कि अगर नीचे ज़मीन पे सोना है तो नहीं नींद आती थी। तो अभी वो सब मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम जैसा ही नहीं रहा है। तो ये सब ध्याना और है नहीं,
जो मेरे पीछे पड़ी है, नहीं तुझे करना है कुछ भी हो। तो वो नेचर और सब जो मेरे सराउंडिंग के जो लोग हैं उन सबको बहुत थैंक यू। शिवा को भी थैंक यू कि वो मेरे पास आई और मेरी लाइफ में भी चेंज आ गया। थैंक यू। 10 सेकंड में जो चीज़ हुई ना वो हम बहुत साल से कर रहे हैं। उन्होंने माइक मेरे को दिया, मैंने उनको दिया, मैंने उनको दिया। दिस इज द वॉलीबॉल विच वी ऑल आर प्लेइंग। ठीक है, जनरली हम कहीं कभी भी जाते हैं, कहीं भी कुछ भी अच्छा चीज़ सुनने में जाते हैं, कभी कोई भागवत कथा सुनने में जाते हैं, कोई अच्छी भी चीज़ सुनने में जाते हैं, तो सुनते सब लोग हैं। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी उसका पार्टी हूँ। तो हमेशा ऐसा बोला जाता है हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। जब क्यूमुलेटिव बात होती है ना तो वो वॉलीबॉल ही हो जाता है। मतलब सुनते सब है, हाँ हमको नहीं, इसको बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं है ये चीज़, इसके लिए ऐसा हो जाता है। तो मैं भी उसमें आ गया, मेरा भी ऐसा ही हो जाता है कि नहीं हो पाता है काफ़ी बार, तो वो थोड़े बैरियर तोड़ने हैं बस।